बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, ब्रिज कोर्स लेके आए हैं और जो कक्षा 9वीं के लिए है। और विषय क्या रहेगा आपका, गणित। और किस सत्र के लिए, यह सत्र 2023-24 के लिए है। और ये आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। और आपको विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में आज हम गुणा से संबंधित प्रश्न बताएंगे। किससे संबंधित प्रश्न? गुणा से संबंधित प्रश्न है और इसका कार्यपत्रक रहेगा 5। तो और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस कार्य पुस्तिका को किसके द्वारा बनाया गया है। समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 9वीं के लिए। जो बच्चे 9वीं क्लास में जिसे गुणा भाग नहीं आता तो उसे ब्रिज कोर्स के माध्यम से यह चीज़ बताई जा रही है। चलिए देखते हैं कार्यपत्रक कौन सा है हमारा कार्यपत्रक। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 5 है। कार्यपत्रक कौन सा है आपका? ये 5। कार्यपत्रक 5 में क्या दिया है, पढ़ लीजिए उसे, है सरल बहुत। कार्यपत्रक 5, शब्द पहली हल कीजिए। क्या कहा है? शब्द पहली हल कीजिए। जिसका पहला प्रश्न क्या दिया है, पढ़िए इसे। यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। ये आपकी शब्द पहली है। प्रश्न में क्या कहा है, पढ़िए इसे, अच्छे से पढ़िए। दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं कि 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं आप कि आपको मालूम है 1 लीटर में कितना आ रहा है। एक डिब्बे में आ रहा है आपका 50 लीटर। इसलिए कितने डिब्बे कह रहा है? 4 डिब्बे में। तो हम क्या करेंगे, 50 का 4 में गुणा करेंगे। 4 शून्यम शून्य, 4 पंचे 20। तो कितने लीटर आ जाएगा यहाँ पे? आपका 200 लीटर आ जाएगा। है सरल वर्ग पहली कि एक डिब्बे में जब 50 लीटर दूध आता है तो 4 डिब्बे में कितना आएगा? 200 लीटर दूध आएगा। इसी प्रकार इसी का प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है आपको, एक टोकरी में 300 आम है। एक टोकरी में कितने आम है? 300 आम है। तो बताएं 3 टोकरियों में कितने आम होंगे। जब एक टोकरी में कितने आम है? 300। तो 2 में कितने होंगे? 600। और 3 में कितने हो जाएंगे? 900। तो आप यहाँ बता सकते हैं कितने आम हो जाएंगे? 900 आम हो जाएंगे। यदि आपको, हमने इसको जोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे एक टोकरी में कितने हैं? 300। दूसरी टोकरी में कितने हैं? 300। तीसरी टोकरी में कितने हैं? 300। जोड़ा तो कितना आ गया? 900 आ गया। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं। 300, एक टोकरी में कितने हैं? 300। तो कितनी टोकरी कह रहा है? 3 टोकरी। तो 3 का गुणा कर दो। 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, तितर का 9। तो इस प्रकार कितने आ जाएंगे? 3 टोकरी में कितने आम आएंगे? टोकरियों में 900 आम आ जाएंगे। तो आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आसानी से आप इस वर्ग पहली को हल कर सकते हैं। आप जोड़ के भी कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। सब पहले पहला और दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न था, यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो 4 डिब्बों में कितना आएगा? 200 लीटर। दूसरा प्रश्न क्या है, एक टोकरी में 300 आम है तो बताएं 3 टोकरियों में कितने आम होंगे। तो 900 आम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, आपकी जो वर्ग शब्द पहली का तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए उसे। बहुत सरल है वो भी। यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है। जब आप दुकानदार के यहाँ गए, दुकानदार से पूछे कि 1 लड्डू का दाम क्या है, तो दुकानदार ने आपको क्या बताया? 120 रुपये। तो बताएं 7 किलो लड्डुओं का दाम क्या होगा। 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये, तो 7 किलो क्या होगा? हम क्या करेंगे, 1 किलो में 120 आ रहा है इसलिए 7 किलो। तो 120 में हम किसका गुणा कर देंगे? 7 का गुणा कर देंगे। तो हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा 7 किलो में कितने लड्डुओं का दाम मालूम हो जाएगा। 1 किलो लड्डू का दाम 120 है तो इसलिए 7 किलो का। तो 7 शून्यम, अब 7 का क्या करेंगे, शून्य में गुणा क्या आ गया? शून्य। यहाँ शून्य लिख दिया हमने, देखो ये। फिर 7 का 2 में गुणा की 7 दूनी 14 की 4 यहाँ पे लिख देंगे। हासिल का 1 बचेगा, ये हासिल का 1 और ये 4 लिख दिए। 7 एकम 7 और हासिल का 1 था, 7 और 1 8। कितना हो गया? 840। तो 7 किलो लड्डुओं का दाम क्या होगा? 840 रुपये। या आपको 12 का पहाड़ा 12 सत्ते 84 होता है और 1 शून्य लगा दीजिए तो आपको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखिए इसी का। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं। एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? देखो 1 2 3 4 5 पेड़ हैं। तो बताएं 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। जब एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 5 पेड़ हैं। तो 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 120 में किसका गुणा कर देंगे? 5 का। 120 गुणित 5, 5 शून्यम शून्य, 5 दून 10 के शून्य, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। कितना आ गया? 600 आ गया। या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 शून्य लिख दीजिए और 12 पंचे 60। तो एक पंक्ति में जब 5 पेड़ है तो 120 पंक्तियों में कितने पेड़ हो जाएंगे। तो आप आंसर में बता सकते हैं 600 पेड़।
इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। और कौन सा कार्यपत्रक कर रहे हैं हम? एक कार्यपत्रक 5 कर रहे हैं। और बच्चों आपको हम जो ब्रिज कोर्स के गणित, हिंदी और अंग्रेजी के सभी जो कार्यपत्रक है, सभी कार्यपत्रक को हल करके बताएंगे। ये अभी आपका कार्य गणित के करके बता रहे हैं, इसके बाद हिंदी के बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे अन्य बच्चों को बेनिफिट मिल सके। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? यदि एक किताब 90 रुपये की है, एक किताब कितने की है? 90 रुपये की है, तो बताएं 8 किताबें कितने रुपए में आएंगी? जब एक किताब 90 रुपये में आती है तो 8 किताब कितने आएंगी? तो हम कैसे मालूम होगा हमें? हम 90 में 8 का गुणा कर देंगे। 90 गुणित 8, 8 शून्यम शून्य, 8 9 72, कितना आ गया ये? 720। तो 8 किताबें कितने में आएंगी? 720 रुपये में। तो ये आंसर हो गया आपका। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है, यदि एक बॉक्स की कीमत कितनी है? 140 रुपये है, तो बताएं 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी? तो आप बता सकते हैं। एक बॉक्स की कीमत 140 है, तो 140 में किसका गुणा कर दीजिए? 9 का। 140 गुणित 9। अब 9 का शून्य में गुणा किए तो क्या आ गया? शून्य आ गया। 9 का फिर 4 में गुणा किए, 9 चौके 36 की 6 हासिल की कितनी आ जाएगी? 3। 9 एकम 9 और 3 10 11 12, कितना आ गया? 1260। यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो 9 बॉक्स की कीमत क्या हो जाएगी? 1260। कितनी हो जाएगी? 1260 रुपये। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपको किसी एक वस्तु का मूल्य दिया है तो आप अन्य कोई भी कितनी भी वस्तुओं का मूल्य कहे आप निकाल सकते हैं। जैसे 1 किलो का दाम दिया है तो आप कितने भी अन्य जो किलो हैं आप निकाल सकते हैं। एक पुस्तक का मूल्य दिया है तो अनेक पुस्तकों का मूल्य निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो कार्यपत्रक 5 दिया था, इसमें आपको शब्द पहली हल करें, यानी कि शब्द पहली में कैसे हल करना है। हम दुकान जाते हैं तो हम दुकानदार से किसी वस्तु का मूल्य पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि दाल कैसे किलो है या शक्कर कैसे किलो है। तो यदि हमें 1 किलो का मूल्य मालूम हो जाता है तो हम जैसे 5 किलो लिए तो 5 किलो का मूल्य निकाल लेंगे, 6 किलो लिए 6 किलो का। तो इस प्रकार से आप इस कार्यपत्रक के माध्यम से इन प्रश्नों को आपको समझाया गया, इस शब्द पहली को समझाया गया। यदि आपको इस शब्द पहली अच्छी लगी हो या कार्यपत्रक 5 अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।